अमेरिका में डिजिटल डॉलर बैन को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। वहीं जापान में अब बिटकॉइन बेचे बिना भी 50 करोड़ से ज्यादा कैश लोन लिया जा सकता है और पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के पास अब बिटकॉइन की सप्लाई का 6% से ज्यादा हिस्सा पहुंच गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें और पूरे हफ्ते का मार्केट एनालिसिस सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बिटकॉइन पूरे हफ्ते एक ही रेंज में घूमता रहा, लेकिन अब मार्केट एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जहां से अगला बड़ा मूव डिसाइड हो सकता है। इस वीक बिटकॉइन $61,300 से $64,700 के बीच ट्रेड हुआ और फिलहाल $63,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी $63,000 ही है। जब तक बिटकॉइन हायर टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर होल्ड करता है, बुलिश स्ट्रक्चर बना रहेगा और अगर बिटकॉइन $64,000 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट $66,000 टू $67,000 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग $5.2 बिलियन के शॉर्ट लिक्विडिटी मौजूद है। और अगर बिटकॉइन $63,000 के नीचे क्लोज करता है तो प्राइस पहले $61,000 से उसके बाद टूटने पर $59,000 तक जा सकता है और यहाँ पर भी करीब $5.2 बिलियन की लॉन्ग लिक्विडिटी स्टक्ड है। इस वीक बिटकॉइन डोमिनेंस भी लगभग 1% से बढ़कर 59% तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन्स में प्रेशर बना रहा और इथेरियम फिलहाल $1,769 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो $64,000 का ब्रेकआउट होता है तो $67,000 तक बिटकॉइन जा सकता है और अगर $61,000 का ब्रेकआउट हुआ तो $59,000 तक भी बिटकॉइन जा सकता है। आपको क्या लगता है बिटकॉइन पहले किस तरफ जाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आइए अब देखते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें। अमेरिका में सीबीडीसी बैन होने वाला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने इस बैन को लेकर कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है। यूएस कांग्रेस ने एक मेजर हाउसिंग बिल पास किया है जिसमें फेडरल रिजर्व को 2030 तक सीबीडीसी यानी डिजिटल डॉलर को इशू करने से रोकने का प्रोविजन भी शामिल है। सीबीडीसी बैन की बात इसलिए की गई क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और कई सारे लॉ मेकर्स का मानना है कि गवर्नमेंट कंट्रोल डिजिटल करेंसी से सिटीजन्स के ट्रांजेक्शन ट्रैक किए जा सकते हैं, जिससे उनके फाइनेंशियल प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि वो इस हाउसिंग बिल पर साइन नहीं करेंगे जब तक कांग्रेस उनके सेव अमेरिका एक्ट पास नहीं करता, जो वोटर्स के एलिजिबिलिटी और प्रूफ ऑफ सिटीजन रूल से जुड़ा हुआ है। यानी ट्रंप का ऑब्जेक्शन डायरेक्टली सीबीडीसी बैन से नहीं है, बल्कि वो हाउसिंग बिल को पॉलिटिकल प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप ने इस बिल को वीटो भी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर डेडलाइन तक वीटो नहीं होता है तो ये बिल ट्रंप के सिग्नेचर के बिना भी लॉ बन सकता है। अब बिटकॉइन बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जापान में अब बीटीसी को कोलेटरल रख के कैश लोन लिया जा सकता है। जापान की CRYL ने बिटकॉइन बैक्ड लोन सर्विस लॉन्च किया है, जिसमें इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस अपना बिटकॉइन कोलेटरल रखकर फ्लैट करेंसी में लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट $6.2 मिलियन तक जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास बिटकॉइन है और उसे कैश चाहिए तो वो अपने बीटीसी को कोलेटरल रखकर लोन ले सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस शार्पली गिरता है तो बोरोवर्स को एक्स्ट्रा कोलेटरल देना पड़ सकता है। ये डेवलपमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बिटकॉइन सिर्फ इन्वेस्टर्स का एसेट नहीं बल्कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल में लोन कोलेटरल के रूप में भी यूज हो रहा है। Gcash ने अपने आयरनवुड नेटवर्क अपग्रेड का एक्टिवेशन 28 जुलाई के लिए सेट किया हुआ है। ये अपग्रेड मई में ऑर्चर्ड यानी Gcash के प्राइवेट ट्रांजैक्शन पूल में मिले एक सीरियस बग से जुड़ा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस बग की वजह से फेक जेईसी क्वाइंस क्रिएट हो सकते थे, लेकिन अब आयरनवुड अपग्रेड पुराने ऑर्चर्ड पूल को बंद करेगा। ये नए ट्रांजेक्शंस रखेगा और नए प्राइवेट पूल्स लॉन्च करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यूजर्स पुराने पूल से नए आयरनवुड पूल में फंड मूव करेंगे तो उन्हें अकाउंटिंग चेक पॉइंट से गुजरना होगा। इस प्रोसेस से एविडेंस मिल सकता है कि बग का कभी भी मिसयूज हुआ है या फिर नहीं। ये बग जब डिस्क्लोज हुआ तो जेईसी का प्राइस $602 था, लेकिन उसके बाद ये गिरकर $299 तक आ गया। लेकिन बाद में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखने को मिली। पहले ये अपडेट 21 जुलाई के आसपास एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब इसे 28 जुलाई के लिए सेट किया गया है। यूएसडीसी अब अमेरिका के रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम का ऑफिशियल हिस्सा बनने जा रहा है और इस न्यूज के बाद सर्कल का स्टॉक प्री मार्केट में 14% तक जंप कर गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्कल को यूएस रेगुलेटेड ओसीसी से फाइनल अप्रूवल मिल गया है, जिसके बाद कंपनी सर्कल नेशनल ट्रस्ट नाम से नेशनल ट्रस्ट बैंक एस्टेब्लिश कर सकता है। ये कोई नॉर्मल बैंक नहीं होगा, यानी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा और ट्रेडिशनल लोन्स भी नहीं देगा और फ्यूचर में सिलेक्टेड बैंक्स और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी कस्टडी सर्विस दी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर में सर्कल अपने यूएसडीसी रिजर्व को भी ओसीसी सुपरविजन के अंडर मैनेज कर सकता है। यूएसडीसी का सर्कुलेशन ऑलरेडी लगभग $73.2 बिलियन का है, यानी स्टेबल क्वाइंस अब क्रिप्टो से निकलकर डायरेक्टली यूएस के रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंटर कर रहे हैं।
क्वार्टर 2 2026 में पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज ने 1,10,000 बिटकॉइंस ऐड किए हैं, जो पहले 2 क्वार्टर्स के कंबाइंड बाइंग से 1.8 गुना ज्यादा है। अब पब्लिक कंपनीज के पास टोटल 1.26 मिलियन से ज्यादा बीटीसी हैं, यानी बिटकॉइन का फिक्स 21 मिलियन सप्लाई का 6% से भी ज्यादा हिस्सा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर पहुंच गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 के अर्ली जून तक कंपनीज ने नेट 1,66,984 बीटीसी ऐड किए हैं। इस रेस में स्ट्रेटजी सबसे आगे है, जबकि 21 कैपिटल और मेटा प्लैनेट भी अब सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर्स बन चुके हैं। और अगर कंपनी इसी स्पीड से बिटकॉइन एक्यूमुलेट करते रहे और मार्केट डिमांड वापस बढ़ी तो अवेलेबल सप्लाई प्रेशर और बढ़ सकता है। तो ये थी क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.